नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रहने वाला है अपना एलपीएम वाला। ठीक है, यानी कि एलपीएम में जो आपके कोर्स चल रहा है जिसकी हम बात करेंगे वो रहने वाला है नॉन रूमिनेंट रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखो, पहले तो ये नॉन रूमिनेंट क्या होता है, तो बेसिक सी बात है कि रूमिनेंट वो जो पशु है वो होते हैं जिनमें जो है जुगाली करने की आदत होती है, जिनका पेट जो है 4 भागों में बटा रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये हम कहते हैं रूमिनेंट के लिए। तो इसमें जो गाय भैंस है, अधिकतर जो आपके पशु है वो इसी में आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नॉन रूमिनेंट पशु है, यानी कि जो जुगाली नहीं करते हैं, जैसे पोल्ट्री में हम डक की बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम जो मुर्गी है उसकी बात करें, तो वहां पर जो है आपके मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉन रूमिनेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो खरगोश है, ठीक है, घोड़े हैं, इन सब की चर्चा भी हम इसी में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले यदि हम इसमें बात करें तो हम बात करेंगे जो है आपके थ्योरी में, एक तो रोल ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री का क्या रोल है इसकी बात करेंगे। पिग क्या है, ठीक है, इन द नेशनल इकोनॉमी, जो आपकी नेशनल जो भारतीय इकोनॉमी है उसकी बात करें तो उसमें क्या रोल है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि रोजगार में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, ठीक है, साथ में इनकम में क्या इंपॉर्टेंस है और देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इसके बाद में इनके हाउसिंग प्रिंसिपल, यानी कि कितना एरिया चाहिए, किस किस प्रकार के मेथड है जिनके द्वारा इनमें जो है मुख्य रूप से इनको रखा जाता है, कौन कौन से मेथड है, ठीक है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में स्पेस रिक्वायरमेंट, वही बात हो गई। मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्विन एंड पोल्ट्री, यानी कि जो मैनेजमेंट के अलग अलग कैटेगरी है, चाहे वो सुअर हो चाहे वो पोल्ट्री हो, इनका मैनेजमेंट की जो अलग अलग कैटेगरी है उनकी बात करनी है। इंक्यूबेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। हेचिंग क्या होता है, ब्रूडिंग क्या होता है, ये सभी टर्मिनोलॉजी आपके पोल्ट्री से संबंधित है। ठीक है, इनकी बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर, ग्रोवर का मतलब जो मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, या हम कहते हैं जो है बढ़वार है, जिसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो बढ़ रही है, उनकी हम बातें करेंगे कि पोल्ट्री में उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लेयर्स, जो हम क्या कहते हैं कि अंडे देने वाली जो मुर्गियां है उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं उसकी बात करेंगे। इंपोर्टेंस इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ स्विन एंड पोल्ट्री, मुख्य रूप से जो आपके सुअर की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है और बाहरी विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, पोल्ट्री की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है और बाहर की नस्लें कौन कौन सी है, उसकी चर्चा करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ पिग एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री में और पिग में किस प्रकार से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, साथ में डाइजेशन क्या है, इनका डाइजेशन सिस्टम को चर्चा करेंगे। फीड इंग्रेडिएंट, यानी कि जो फीडिंग हम जो इनको खाना खिलाते हैं, राशन खिलाते हैं, उस राशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट होना जरूरी है, उसमें हम बात करते हैं प्रोटीन की, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम कितना होना चाहिए, इन सब की हम चर्चा इसमें करेंगे। इसके बाद में आता है फीड सप्लीमेंट एंड फीड एडिटिव। ये क्या चीज होती है, फीड सप्लीमेंट का मतलब रोल, रोल जो है मुख्य रूप से कि फीड जो है आपका सप्लीमेंट के तौर पे मतलब एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, विटामिन के रूप में क्या दे रहे हैं, मिनरल्स के रूप में क्या दे रहे हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। फीडिंग ऑफ पिग, पिग की फीडिंग किस प्रकार से की जाती है, पोल्ट्री की किस प्रकार से की जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री एंड पिग डिजीज, यानी कि अलग अलग जो पोल्ट्री में और अलग अलग जो पिग है आपके सुअर है उनमें किस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई प्रकार के डेंजर रोग होते हैं जो हम कहते हैं पोल्ट्री में सबसे बड़ी समस्या रोगों वाली होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि पूरा पोल्ट्री फार्म एक साथ ही जो है निपट जाता है, सभी मर जाती है एक साथ, तो ये प्रॉब्लम पाई जाती है, इसकी भी हम बात करेंगे। प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन है इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ पिग एंड पोल्ट्री, उनको हमें जो है रोग को फैलने से कैसे बचा सकते हैं, उनको बढ़ने से कैसे बचा सकते हैं, और साथ में उनका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उन रोगों का क्या कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चर्चाएं आपकी किस में होने वाली है, इस कोर्स में होने वाली है। छोटा सा कोर्स है, छोटा सा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि 1+1 का है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आपके देखने को मिलेगी, एक सप्ताह में एक क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो सफिशियंट होती है। तो ये चीजें हैं, इसको हम चर्चा कर लेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीजें पहले से आपके लगभग पड़ी हुई है। ठीक है, पोल्ट्री के बारे में आप इसमें अधिक ज्यादा चीजें पोल्ट्री के बारे में जानोगे, ठीक है, क्योंकि पिग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि दे रखा है तो पिग के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पोल्ट्री मेन जो है हमारा सेंटर रहेगा जिसपे हम चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स से लेकर जो आपके गेस्ट पेपर है, इसके अलावा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।